हमारी माँ है और हम यह प्रकट करना चाहते हैं कि माता मरियम हमारी सहायक माता है। हम जानते हैं जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वह सबसे पहले एक ही शब्द बोलना सीखता है, वह है माँ। और उस छोटे बच्चे को अपनी माँ पर पूरी आशा और भरोसा अपनी माँ पर छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार हम भी अपनी माँ पर हमारा आशा और भरोसा छोड़ देते हैं। हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 में माता मरियम और प्रभु यीशु दोनों काना के विवाह समारोह में भाग लेने जाते हैं। जब उस परिवार में दाखरस समाप्त हो जाने पर माता मरियम उनकी सहायता करती है। ठीक उसी प्रकार हमारी सहायक माता हमारी हमेशा सहायता करती है। हम यह भी जानते हैं कि माता मरियम हमारी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जब हम दुख और तकलीफ़ों में फंसे रहते हैं और जब हमारे जीवन में कष्ट आती है, तब हम हमारी सहायक माता के पास जाएं और हमारी सहायक माता हमें हमेशा मदद करेगी। जब हमारे जीवन में दुर्भाग्य और विपत्तियाँ हमेशा आती है और हमारे जीवन में चारों तरफ से संकट का सामना करना पड़ता है, उस समय हम हमारी सहायक माता के चरणों पर जाएं और वह हमें हमारी सहायता करेगी। उसके पुण्य के सहारे नहीं बल्कि उसके प्रेम और शक्ति पर विश्वास करते हुए हम हमारी सहायक माता के पास जाकर उसके चरणों पर हम अपना सारा जीवन और निवेदनों को उसके चरणों पर समर्पित कर दें। हम जानते हैं माता मरियम के चरणों पर जो भी आता है उसके निवेदनों को और मतलबों को लेकर वे उनकी हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर रहती है। जब हम माता के चरणों पर आते हैं तब हमें यह भी बात याद आता है, वह अपनी एलिज़ाबेथ को मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रही और वहां जाकर वह उसकी मदद की। हम जानते हैं माता मरियम हमारे जीवन की एक सहायनी है। वह हमारे जीवन में हमेशा सहायता करने के लिए आती है। हम यह भी ना भूलें, हमारी माता प्रभु यीशु ने जो हमें दिया था वह हमारी सहायनी है और हमारे जीवन में हमेशा आश्रय बनकर रहती है। जब हम उसके सामने यह लेकर आते हैं हमारे सभी भाई बहनों को जो उसके चरणों पर विश्वास करते हुए हम सहायता मांगते हैं, वह हमारी माता हमारे लिए ज़रूर मदद करती रहती है। जब हम इस अवसर पर उसके चरणों पर आए हैं तो हम हमारे सभी निवेदनों को उसके चरणों पर समर्पित करें। जैसे कि हम जानते हैं हमारे बेरोजगार और बेसहारे भाई बहनों ने हमारे इस अगल बगल में हमेशा इधर उधर भटकते रहते हैं। हम उनके लिए भी माता मरियम से प्रार्थना करें जो उनके लिए व उस परिवार में दाखरस समाप्त हो जाने पर जैसे उन्होंने उनकी मदद की थी, उसी तरह हमारी सहायक माता हमारे बेरोजगार और बेसहारे भाई बहनों की मदद करें। हम इसी मतलबों को लेकर इस रोसरी माला में भाग लेते हुए हम माता मरियम से सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। आमीन।